नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा टाटा ग्रुप से जुड़े हुए और एक कंपनी के बारे में। तो देखिए, टाटा ग्रुप के नाम जब सामने आ जाता है तो सबसे पहले जो चीज मन में आ जाता है वो है ट्रस्टेड। तो ट्रस्ट मतलब टाटा ग्रुप। तो इस बात को तो आपको ऑब्वियसली समझ में आ ही चुके होंगे, क्योंकि टाटा ग्रुप जो कमिटमेंट करते हैं और जो चीज बोलते हैं तो वो कोशिश करते हैं, 99% कोशिश करते हैं उसको फुलफिल करने के लिए। तो मैं टाटा ग्रुप के ऊपर बहुत मतलब पॉजिटिव हमेशा रहता हूँ और मुझे टाटा ग्रुप बहुत अच्छे लगते हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाटा ग्रुप के ऊपर निवेश करता हूँ। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं हर टाटा ग्रुप के हर शेयर के ऊपर निवेश करके रखा हूँ, ऐसे बिल्कुल नहीं। मगर ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज के ऊपर मैं निवेश करके रखा हूँ, क्योंकि मैं टाटा ग्रुप के ऊपर ट्रस्ट करता हूँ। साथ ही साथ टाटा ग्रुप जिस बेसिस से काम करते हैं उस बेसिस से देखा जाए तो टाटा ग्रुप एक ग्रोइंग मूड में है और हमेशा ग्रोइंग मूड में रहेगा। मेरे खुद के ओपिनियन बता रहा हूँ, आपका ओपिनियन अलग भी हो सकते हैं। तो आज मैं बात करूंगा टाटा ग्रुप के साथ जुड़े हुए और एक स्पेशल कंपनी के बारे में और एक जबरदस्त कंपनी के बारे में, जिसका नाम आप पहले देख चुके हैं, टाटा पावर। देखिए, टाटा पावर के ऊपर मैं जितने वीडियो बनाऊं उतना ही कम पड़ जाएगा, क्योंकि टाटा पावर कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली प्रोजेक्ट लेते जा रहे हैं, प्रोजेक्ट लेते जा रहे हैं, प्रोजेक्ट करते जा रहे हैं, कंप्लीट भी कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब टाटा ग्रुप ने, मतलब टाटा पावर ने एक बड़ा मार्केट फील्ड कैप्चर करने के लिए जोर शोर से उतर चुके। देखिए, जो फील्ड फ्यूचर में आने वाला है, अगर पहले से ही उसके ऊपर आप उतर जाएंगे तो आपका बिजनेस भी जबरदस्त चलेगा और आप मार्केट लीडर भी बन जाएंगे जब आपका कंपटीटर आएगा। तो इसीलिए टाटा पावर जबरदस्त तेजी से काम कर रहा है। तो इसीलिए और एक गुड न्यूज टाटा पावर से आया है। टाटा पावर ने एक मतलब प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे मतलब सिग्नेचर कर चुके हैं। जो मो होता है, जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होते हैं, उसको साइन कर चुके हैं। तो चलो उसी के बारे में बात करूंगा, क्योंकि इन्वेस्टर के लिए इस तरीके से न्यूज़ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको जरूर पता होना चाहिए जो कंपनी के ऊपर वो निवेश कर रहे हैं वो कंपनी किस बेसिस से काम कर रहे हैं और किस तरीके से तेजी से वो ग्रोथ कर रहे हैं। तो वही से आपको पैसा बनेगा और वही से आप फ्यूचर में अच्छा खासा पैसा बना पाएंगे। तो चलो एक एक करके पूरा डिटेल्स चेकआउट करते हैं। तो सबसे पहले मैं टाटा ग्रुप के चार्ट पैटर्न के ऊपर चाहूंगा, मतलब टाटा पावर के ऊपर। आप देखेंगे तो 2 दिन से कंपनी का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो लगातार लगातार गिर मतलब अप ट्रेंड में है। हाँ, पिछले दिनों में थोड़ा सा करेक्शन हुआ, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो वर्ल्ड मार्केट में प्रेशर आया, रशिया से जो प्रेशर आया, तो उसके कारण स्टॉक में प्रेशर क्रिएट हुआ, तो इसलिए गिरते चले गए। तो यहाँ पे कोई मतलब नेगेटिव पॉइंट्स नहीं था। वर्ल्ड मार्केट में प्रेशर था तो इसलिए यहाँ पे भी इंडियन मार्केट में भी प्रेशर हुआ, क्योंकि पिछले दिन आप जानते हैं करीबन करीबन सेंसेक्स 500 पॉइंट के ऊपर भी जा चुके थे। उसके बाद नेगेटिव में क्लोजिंग हुआ अराउंड 100 पॉइंट के आसपास। इसका मतलब समझ लीजिए, जो अराउंड 600 पॉइंट का गिरावट आप बोल सकते हैं टॉप लेवल से देखा जाए। तो 600 पॉइंट अगर सेंसेक्स गिरते हैं, निफ्टी भी गिरते हैं, तो बाकी कंपनीज तो गिरना जायज है। तो इसीलिए थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट हुआ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तेजी का जो माहौल था, इस माहौल के पीछे कारण कौन सा है, चलो उसके ऊपर सबसे पहले बात कर लेता हूँ। और आगे वीडियो लेके जाने से पहले मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करेगा और आप इस चैनल के साथ जुड़े भी रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के न्यूज के बारे में, इस कंपनी के बारे में। तो देखिए, द इकोनॉमी टाइम्स के ऊपर आ चुका हूँ, तो दिग्गज वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ जो एक अच्छा खासा न्यूज यहाँ पे पब्लिश किया। तो मैं पूरा क्रेडिट द इकोनॉमी टाइम्स के ऊपर देना चाहूंगा। आप भी इस साइट को विजिट करके पूरा डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं। तो देखो, टाटा पावर जैसे कंपनी क्या किया, साइन MOU विथ तमिलनाडु फॉर ₹3000 करोड़ मेगा सोलर प्लांट। तो तमिलनाडु में कंपनी क्या करने वाला है, मेगा प्लांट करने वाला है, मतलब ऑलमोस्ट साइन हो चुके हैं। देखिए, जो MOU होता है ना, जो वो जब साइन हो जाता है उसके बाद कंपनी काम में लग जाता है। MOU का मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जब किसी कंपनी का प्रोजेक्ट करने के लिए, कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले आपको मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करना ही होगा, साइन करना ही होगा। दोनों तरीके से, मतलब दोनों तरफ से साइन करना होगा। आप भी प्रोजेक्ट जिससे ले रहा है वो भी साइन करेंगे और आपको भी साइन करना पड़ेगा। तो इसको मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोला जाता है। यहाँ पे इस फाइल में, हाँ, आपका
प्रोजेक्ट का डिटेल्स, कितना अमाउंट, कितना टाइम लगेगा, हर डेटा यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। तो कितना बड़ा प्रोजेक्ट आप सोच लीजिए, 3000 करोड़ का टोटल मेगा डील यहाँ पे कंपनी कर चुके हैं, वो भी सोलर प्लेनेट के ऊपर। तो देखिए सोलर प्लेनेट के ऊपर जिस तेजी से टाटा पावर काम कर रहा है, तो अदानी ग्रुप के बाद सबसे जो तेजी से काम कर रहा है वो है टाटा पावर। तो टाटा पावर के ऊपर मैं इसीलिए हमेशा आपको फोकस रखने के लिए जरूर कहूंगा, क्योंकि देखिए कंपनी अभी उतना बड़ा भी नहीं है। आप देखेंगे तो 67,000 करोड़, अगर कंपनी 1-2 लाख करोड़ बन गया तो आपका फंड भी किस तरीके से ग्रोथ करेगा, आप खुद ही सोच लीजिए। तो देखिए टाटा पावर जैसे कंपनी के ऊपर क्या न्यूज है, चलो वो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए Indian power giant Tata Power has inked on sorry an memorandum of understanding the Tamil Nadu government to invest around 3,000 crore in a new 4 गीगावाट सोलर सेल। देखिए 4 गीगावाट मतलब कितना बड़ा, एक और में उसको करना पड़ेगा, आप सोच लीजिए, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। 4 गीगावाट का टोटल सोलर मॉडल का प्रोजेक्ट है, और उसको मैन्युफैक्चरिंग प्लांट करेंगे कौन, कहाँ पे, तमिलनाडु में। और वो कौन करेगा, टाटा पावर। ये तो एक बड़ा मतलब खबर हो गया। देखिए इस तरीके से खबर में बहुत बार टाटा पावर के ऊपर लेके आया हूँ। मेरे हिसाब से टाटा पावर जिस रफ्तार से काम कर रहा है, इसको कोई शायद पकड़ने के लिए भी बहुत कोशिश करना पड़ेगा, बहुत जोर लगाना पड़ेगा। हाँ आप कहेंगे सर अदानी ग्रुप तो आगे चल गया है, बिल्कुल अदानी ग्रुप के पास जिस तरीके से कैश फ्लो हो रहा है, जिस तरीके से लोग अदानी ग्रुप को ट्रस्टेड कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से अदानी ग्रुप आगे तो रहेंगे। मगर अदानी ग्रुप का एक नेगेटिव पॉइंट क्या है, मैं उसको अभी आपको दिखाऊंगा। तो चलो इसको कवर कर लेते हैं, उसके बाद दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए बोथ आर पार्टीज, मतलब दोनों पार्टीज, टाटा पावर एंड तमिलनाडु गवर्नमेंट, दोनों पार्टीज ने क्या किया, इनक्लोजर्स जो है, इनक्लोजर्स स्टेट शिफ्ट और क्लीन क्लीन एनर्जी एंड एम्प्लॉयमेंट, मतलब क्लीन एनर्जी के ऊपर एंड एम्प्लॉयमेंट के ऊपर जोर शोर से ग्रोथ किया। क्योंकि देखिए जब कोई भी प्रोजेक्ट बनेगा वहाँ पे एम्प्लॉयज भी लगेगा, तो एम्प्लॉयड हायर किया जाएगा। तो इसीलिए बताया जा रहा है क्लीन एनर्जी और एम्प्लॉयमेंट के लिए इस तरीके से प्रोजेक्ट लेके आए हैं। तो 2000 जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे देखिए मेड ओवर द 16 मंथ पीरियड विल बी रिजल्ट ऑन द क्रिएशन ऑफ मोर देन 200 अपॉर्चुनिटीज। मतलब यहाँ पे जॉब का मतलब जॉब भी लोगों को मिलेगा, अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा, और 16 मंथ के बाद इस कंपनी का प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है मेरे हिसाब से। और टाटा पावर जिस तरीके से इस प्रोजेक्ट को मतलब हैंडल किया है, मेरे हिसाब से टाटा पावर बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, और फ्यूचर में भी अच्छे काम करने वाले हैं। तो अभी जो मेन मुद्दा है, क्या टाटा पावर के ऊपर निवेश किया जाए, तो चलो सबसे पहले मैं जो इसका कंपटीटर है उसके बारे में कुछ बात कर लूंगा। तो आप देखेंगे तो टाटा पावर जैसे कंपनी, अदानी ग्रीन नंबर 1 है, अदानी ट्रांसमिशन नंबर 2 है, उसके बाद जायंट कंपनी पावर ग्रिड और एनटीपीसी है, उसके बाद देखिए अदानी पावर है। तो अदानी की ही कुछ कंपनी की है, उसके बाद किसका नाम आता है, टाटा पावर के। देखिए आप कहेंगे सर टाटा पावर तो बहुत नीचे है, बिल्कुल आपके बात सही है। मगर देखिए अदानी ग्रुप के ही 3 कंपनी है, अदानी ग्रीन है, अदानी ट्रांसमिशन है, अदानी पावर है। मगर एक चीज आप फोकस रखना, अदानी ग्रीन कितना, 20.23 डेप्थ ऑफ इक्विटी, मतलब 100 रुपीज में वो कंपनी 20 रुपीज का डेप्थ लेके रखा है। इतना बड़ा कर्जा, अगर इतना बड़ा कर्जा कंपनी लिया है, अगर कंपनी का सेल्स थोड़ा सा भी मतलब इधर उधर हो जाए ना, तो कंपनी के ऊपर बहुत प्रेशर क्रिएट देखने को मिल सकता है। देखिए मैं ये नहीं कहूंगा अदानी ग्रुप खराब है, मगर मैं अदानी ग्रुप को उतना पसंद नहीं करता हूँ। मैं एक्चुअली अदानी ग्रुप के ऊपर सिर्फ 1-2 ही कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा हूँ, बाकी कंपनी के ऊपर मैं नहीं निवेश करके रखा हूँ, क्योंकि अदानी ग्रुप इतना ज्यादा कर्जा लेते हैं। मुझे कर्जे लेने वाला कंपनी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है। और मेरे हिसाब से आपको भी कर्जे लेने वाला कंपनी के ऊपर ट्रस्टेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए जो कर्जे में डूबा रहता है वो हमेशा के लिए कोशिश करता है वो कर्जे को पहले मिटाने के लिए। तो वो कर्जा मिटाने के लिए कंपनी ग्रोथ जो है वो ग्रोथ हमेशा कम होता जाता है। तो इसीलिए आपको कर्जा कम है इस तरीके से कंपनी ढूंढना है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे तो पावर ग्रिड एनटीपीसी इसका कर्जा बहुत कम है, तो क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करूं। देखिए दोनों कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है, मैं गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर भी आपको ज्यादा निवेश करने के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि इस तरीके से कंपनी के ऊपर भी ग्रोथ उतना ज्यादा मेंटेन नहीं होता। तो आपको रिटर्न के पीरियड जो है, आप 10 साल तक भी देखेंगे तो आपको उतना खास रिटर्न इस टाइप कंपनी के ऊपर आपको नहीं मिलेगा। हाँ आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से डिविडेंड मिल सकता है, बोनस मिल सकता है। मगर मैं जरूर कहूंगा
आपको ट्रस्टेड करना ही है तो आप टाटा पावर के ऊपर ट्रस्टेड कर सकते हैं, क्योंकि टाटा पावर के हर पैरामीटर आपको पॉजिटिव दिखेगा, साथ ही साथ कर्जा भी बहुत कम है। हाँ, 2% कर्जा यहाँ पे भी बहुत ज्यादा है, फिर भी कर्जे के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा सा कम मुझे दिख रहा है अदानी ग्रुप से, क्योंकि कंपनी का हर पैरामीटर आपको पॉजिटिव दिखेगा, एवरेज लेवल में दिखेगा। और साथ ही साथ कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन रेशियो है, देखिए कंपनी पहले तो लॉस करते थे, तो अभी कंपनी 2014 के बाद कभी भी लॉस नहीं किया और हर साल में खुद का प्रॉफिट मेंटेन कर रहा है। तो कंपनी आपको रिटर्न भी रेशियो दिखेंगे तो अच्छे तरीके से रिटर्न भी दिया। हाँ, 10 साल में थोड़ा सा 8% रिटर्न दिया, तो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए इस कंपनी के ऊपर आप टिके रहेंगे, शायद आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलने का चांसेस रहेगा। तो इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर टिके हुए हैं, जैसे एफआईएस के पास 10%, डीएस के पास 15%, पब्लिक के पास 26% और प्रोमोटर के पास 46%। ओवरऑल बात करूं, हर किसी कंपनी के ऊपर हर हर किसी इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। तो आप इस कंपनी के ऊपर ट्रस्टेड करने के लिए आपको जरूर इस कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए भी सोचना चाहिए। तो इस तरीके से तेजी देखकर मत निवेश करिए, कंपनी का फंडामेंटल फाइनेंशियल डिटेल्स देखकर ही निवेश करिए। तो खुद एक बार डिसीजन लीजिए, एक बार स्टडी करना, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।